Assalamu alaikum, dear students. In the previous lecture we have studied the first complex permanent tissue, that is xylem. Now the second complex permanent tissue, that is phloem. Now we will study what phloem is and what are the components of the phloem. जो ये phloem है, इस phloem की जो term है, term phloem it was given by नजली. phloem की जो term है ये नजली ने दी. जैसे जाइलम की टर्म भी नजली ने दी और phloem की टर्म भी नजली ने दी. और जो ये phloem है, दिस phloem, जाइलम जो है दैट वाज द कंडक्टिंग टिश्यू, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू. phloem का काम क्या है? इट ट्रांसलोकेट्स ऑर्गेनिक फूड. ये ऑर्गेनिक फूड जो है ये ट्रांसलोकेशन करता है ऑर्गेनिक फूड का, फ्रॉम लीव्स टू द स्टेम टू द रूट्स. तो इसकी जो फंक्शन है, इसकी फंक्शन है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड. जाइलम का काम है ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर मिनरल्स, लेकिन इसका काम है ये ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड करता है. जो ये phloem है, इस phloem इसको हम बास्ट भी कहते हैं. phloem इट इज ऑल्सो कॉल्ड बास्ट, यानी हम phloem को बास्ट भी कहेंगे. और इस phloem की, जैसे हमने जाइलम की, दिस हाइबरलैंड ने जाइलम को और एक नाम दिया, दैट इज हाइड्रोम. लेकिन इस phloem के लिए उसने और एक नाम दिया, दैट इज लेप्टोम. जाइलम इज कॉल्ड द हाइड्रोम एंड phloem इज कॉल्ड द लेप्टोम. जो नाउ दिस phloem विच इज द सेकंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, द टर्म phloem जो है इट वाज गिवन बाय नजली. ये नजली ने ये टर्म दी. और phloem ये कौन सा टिश्यू है? phloem का काम है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड करना. लीवर से ट्रांसलोकेट फूड को करना है स्टेम की तरफ, लीवर से ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड करना है टू द अपर पार्ट्स, लीवर से ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड करना है टू द लोअर पार्ट्स, दैट मींस रूट को. और इस phloem को हम नाम देते हैं, इट इज अगेन कॉल्ड बास्ट. और दिस phloem के लिए और एक नाम दिया है, वो नाम दिया है हाइबरलैंड ने. हाइबरलैंड ने इसका और एक नाम दिया है, दैट वी कॉल एज लेप्टोम. नाउ what are the components of this phloem? There are again 4 components of the phloem. phloem के भी 4 components है. जैसे जाइलम की 4 components है, ऐसे phloem के भी 4 components है. जो पहला component है इसका, first component of this phloem, that is called sieve tubes. Sieve tubes. Number second, companion cells. Number third, phloem fibers या phloem parenchyma. And fourth, phloem fibers. These are the 4 components of the phloem: sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. ये जो sieve tubes और companion cells, ये याद रखना, these sieve tubes and companion cells, these are present in angiosperms. ये present होते हैं angiosperms में. लेकिन अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करेंगे, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर sieve ट्यूब्स के बदले वहां पे प्रेजेंट होते हैं, इन जिम्नोस्पर्म्स देयर आर प्रेजेंट sieve cells. एंड कंपेनियन सेल्स के बदले वहां पे प्रेजेंट होता है albuminous cells. That means sieve tubes and companion cells, these are present in the angiosperms. Sieve cells and albuminous cells, these are present in gymnosperms. जिम्नोस्पर्म्स के अंदर अगर हम देखेंगे वहां पे sieve cells present है. और अगर हम यहाँ पे देखेंगे, in case of these angiosperms there are present sieve tubes, in case of gymnosperms there are present sieve cells, in case of angiosperms there are present companion cells, in case of gymnosperms there are present albuminous cells.
एंड these cells, that means these cells जो sieve tubes और companion cells है जो angiosperms में present है, and these two cells, that is sieve cells and albuminous cells, these are present in gymna. इनको हम नाम देते हैं these are the sister cells, इनको हम नाम दे सकते हैं these are the sister cells. अब हम देखेंगे ये जो phloem parenchyma है और phloem fibers है, ये दोनों present होते हैं gymnosperms में भी और ये present होते हैं angiosperms में भी. ये gymnosperms के अंदर भी present है और ये एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी प्रेजेंट है. अब हम पहले देखेंगे ये जो सीव ट्यूब्स है, जो सीव ट्यूब्स है ये हम देखेंगे ये कैसे होते हैं और जो ये सीव सेल्स है ये सीव सेल्स कैसे होते हैं. ये जो सीव ट्यूब्स है, these sieve tubes, these are the elongated cells. ये सेल जो होते हैं ये ट्यूब लाइक elongated cells होते हैं, यानी ये सीव सेल्स, सीव ट्यूब जो है ये सीव ट्यूब्स ऐसे होंगे. These are the elongated cells, these are the tube like elongated cells. जो elongated cells क्या करते हैं, they form continuous column. कंटिन्यूअस कॉलम, ये कंटिन्यूअस कॉलम बनाएंगे. ये इलांगेटेड सेल्स होते हैं, ये इलांगेटेड सेल्स कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक कंटिन्यूअस, ये जो ट्यूब लाइक सेल्स है या इलांगेटेड सेल्स है ये कंटिन्यूअस कॉलम फॉर्म करेंगे. लेकिन इनके एंड वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं परफोरेशन प्लेट्स, परफोरेशन प्लेट्स जिनको हम नाम देते हैं सीव प्लेट्स. यहां पे प्रेजेंट होगा सीव प्लेट, परफोरेशन प्लेट होगा, सीव लाइक पोर्स होंगे, उसको हम नाम देते हैं दोज आर कॉल्ड परफोरेशन प्लेट, लेकिन उसको हम नाम देते हैं सीव प्लेट. इसका नाम है सीव प्लेट. और ये जो सीव ट्यूब्स होते हैं दे आर विदाउट न्यूक्लियस, ये याद रखना, दे आर विदाउट न्यूक्लियस, इनमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. दे आर विदाउट न्यूक्लियस. बट ये सीव ट्यूब जो है, इन सीव ट्यूब्स को कौन कंट्रोल करता है, दे आर बीन कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल्स. जो कंपेनियन सेल होती है, कंपेनियन सेल, इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है फंक्शन ऑफ दिस सीव ट्यूब. ये सीव ट्यूब के न्यूक्लियस, सीव ट्यूब को ये कंट्रोल करता है, यानी कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है ये कंट्रोल करता है फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब, इसकी फंक्शन को ये कंट्रोल करता है. दिस इज नंबर वन, दोज वी कॉल एज सीव ट्यूब्स. और जो ये सीव सेल्स है, ये सीव सेल्स कैसे होते हैं, दीज सीव सेल्स, दीज आर सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल सेल्स हैविंग टैपरिंग एंड्स, टैपरिंग एंड्स. ये सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं जो जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके जो एंडस है, इनके एंडस टैपरिंग होते हैं. और जब इनके एंडस टैपरिंग होते हैं, इनमें भी परफोरेशन प्लेट्स होते हैं, लेकिन जो इनमें परफोरेशन प्लेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. इनमें परफोरेशन प्लेट्स, यहां पे अगर हम देखेंगे परफोरेशन प्लेट, यहां पे पोर्स बहुत सारे हैं, परफोरेशन कंटिन्यूअस है, लेकिन यहां पे जो परफोरेशंस होते हैं या परफोरेशन प्लेट होता है, परफोरेशंस यहां पे डिफरेंट होते हैं. यानी कुछ एरियाज पे परफोरेशन है, कुछ एरियाज पे परफोरेशन नहीं है. इनको हम नाम देते हैं, इसको हम नाम देंगे सीव पोर, सीव पोर. यहां पे प्रेजेंट है सीव प्लेट, लेकिन यहां पे प्रेजेंट है सीव पोर. यहां पे सीव पोर प्रेजेंट, सीव पोर यहां पे प्रेजेंट है और यहां पे सीव प्लेट प्रेजेंट है. इनमें भी न्यूक्लियस नहीं है और इनमें भी न्यूक्लियस नहीं है, दे आर विदाउट न्यूक्लियस. दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द फ्लोएम, जिसको हम नाम देते हैं सीव ट्यूब. लेकिन सीव ट्यूब्स दे आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स. एंड सेकंड दैट इज सीव सेल्स, दीज सीव सेल्स दे आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स. जो सीव ट्यूब्स होते हैं, these sieve tubes, these are the elongated cells. ये elongated cells होते हैं. इन elongated cells जो ये sieve tubes है, these are the elongated cells, tube like cells, और ये फॉर्म करते हैं continuous
फर्स्ट कॉलम को। इनके एंड पे प्रेजेंट होता है दे हैव द परफोरेशन प्लेट, जिसको हम नाम देते हैं सीव प्लेट। परफोरेशन प्लेट होता है उसको हम नाम देते हैं सीव प्लेट, लेकिन इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, दे आर विदाउट न्यूक्लियस। सीव ट्यूब्स आर विदाउट न्यूक्लियस। और ये जो कंपेनियन सेल इसके साथ में होते हैं, जो हमें आगे देखना है, कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल करता है फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब। और सेकंड जो इसमें है विच वी कॉल एज सीव सेल्स। ये सीव सेल्स कैसे होते हैं? ये सिलेंड्रिकल होते हैं। ये सीव सेल्स कैसे होते हैं? दीज हैव द टैपरिंग एंड्स, दे आर द एनालॉगस टू द ट्रैकीड्स। और इनमें प्रेजेंट होते हैं जो परफोरेशन होते हैं, इनमें डिफरेंट होते हैं, दे हैव डिफरेंट परफोरेशन एरिया। लेकिन इसको हम कुछ एरियाज पे परफोरेशन है, कुछ पे नहीं है, इसको हम नाम देते हैं सीव पोर। दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द phloem, that is sieve tubes and sieve cells. Now the second component, those we call as companion cells. Second component of the phloem, we will see the second component of the phloem. The second component of phloem is called the companion cell या companion cells. Companion cell या कंपेनियन सेल्स। ये जो कंपेनियन सेल्स होते हैं, दीज कंपेनियन सेल्स, दीज आर द सेल्स विच आर एसोसिएटेड विथ फ्लोएम, एसोसिएटेड विथ फ्लोएम। लेकिन ये कौन से सेल्स होते हैं? दीज आर द पेरेन्काइमा सेल्स। ये लिविंग सेल्स होते हैं, ये थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं। और इन सेल्स के अंदर अगर हम देखेंगे, इनमें न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। दो सेल्स विच आर एसोसिएटेड विद द फ्लोएम, जो फ्लोएम के साथ एसोसिएटेड होंगे, और ये पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ये लिविंग सेल्स होते हैं। इनके वॉल्स थिन है, इनके वॉल्स जो है वो थिन है, और इनमें जो न्यूक्लियस है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऐसे सेल्स को हम नाम देते हैं, दो सेल्स आर कॉल्ड द कंपेनियन सेल्स। लेकिन जो ये कंपेनियन सेल्स है, ये कंपेनियन सेल्स क्या काम करते हैं? ये जो टर्गर प्रेशर होता है, जो पहला कंपोनेंट हमने बोला सीव ट्यूब्स के अंदर जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब्स, प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स के अंदर जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, दैट इज बीन कंट्रोल्ड बाय द कंपेनियन सेल्स। इसको कंट्रोल करते हैं कंपेनियन सेल्स। यानी प्रेशर ग्रेडियंट जो डेवलप होता है सीव ट्यूब्स में, उसको कंट्रोल करता है, दैट इज बीन कंट्रोल्ड बाय द कंपेनियन सेल्स। सेकंड कंपोनेंट जो फ्लोएम का है, सेकंड कंपोनेंट ऑफ द फ्लोएम, दोज आर कॉल्ड द कंपेनियन सेल्स। ये जो कंपेनियन सेल्स होते हैं, दीज आर द सेल्स विच आर एसोसिएटेड विद द फ्लोएम। ये फ्लोएम के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और ये सेल्स पेरेन्काइमेटस होते हैं, ये सेल्स थिन वॉल्ड होते हैं, ये सेल्स लॉन्ग होते हैं, ये सेल्स इलांगेटेड होते हैं, ये इलांगेटेड सेल्स है, ये लॉन्ग सेल्स है। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये इनका काम क्या है? जो प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है सीव ट्यूब्स के अंदर, उसको कंट्रोल करना, ये काम होता है कंपेनियन सेल्स का। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां से बनाएंगे, मान लीजिए दिस इज द, वी कैन से द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द जाइलम, दैट इज द सीव ट्यूब। लेकिन इस सीव ट्यूब के साथ में जो सेल होगी यहां से, वो सेल होगी दैट विल बी द कंपेनियन सेल। इसके साथ में सेल होगी, वो कंपेनियन सेल होगी। दिस इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द फ्लोएम। नाउ द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द फ्लोएम, थर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम, जिसको हम नाम देते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा। थर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम इज फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है, ये वो वाला पेरेन्काइमा होता है, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा विच इज एसोसिएटेड विथ फ्लोएम। वो पेरेन्काइमा जो फ्लोएम के साथ एसोसिएटेड होगा, उस पेरेन्काइमा को हम नाम देते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा। और इसके जो सेल्स होते हैं
वो लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग सेल्स, दे आर स्पिंडल शेप्ड सेल्स। ये सेल्स लॉन्ग होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं, और ये भी होते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये भी थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं। ये सेल जो होते हैं ये थिन वॉल्ड सेल्स है, और इनका काम क्या है? इनका काम है स्टोरेज। ये स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं, दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। ये फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं। और अगर इनमें देखेंगे ये जो फ्लोएम पेरेन्काइमा लिविंग सेल्स है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दैट इज थर्ड कंपोनेंट ऑफ द फ्लोएम, दैट इज फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है ये वो वाला पेरेन्काइमा है विच इज एसोसिएटेड, ये एसोसिएट होता है विद द फ्लोएम, और ये सेल्स लॉन्ग होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, और ये स्पिंडल शेप्ड सेल्स है, लॉन्ग सेल्स है, लेकिन जो ये स्पिंडल शेप्ड या लॉन्ग सेल्स है इनमें ये थिन वॉल्ड होते हैं। इनका काम क्या है? ये स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं। नाउ द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लोएम दैट इज कॉल्ड फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स, these phloem fibers are also called bast fibers। फ्लोएम फाइबर जो है इनको हम नाम देते हैं बास्ट फाइबर्स। ये जो फ्लोएम फाइबर्स है या बास्ट फाइबर्स है, दीज आर द सिक्लरन काइमेटस सेल्स, सिक्लरन काइमेटस सेल्स, और वी कैन से दीज आर द थिक वॉल्ड, थिक वॉल्ड। ये थिक वॉल्ड होते हैं, सिक्लरन काइमेटस फाइबर्स होते हैं, और वी कैन से दीज आर द सिक्लरन काइमेटस सेल्स, दीज आर द थिक वॉल्ड सिक्लरन काइमेटस फाइबर्स। और वो फाइबर्स दीज आर द डेड फाइबर्स, ये डेड फाइबर्स होते हैं, और इनका काम क्या है? इनका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे सेकेंडरी फ्लोएम जो है, जो सेकेंडरी फ्लोएम है ये फॉर्म करता है बास्ट फाइबर्स को, लेकिन ये जो बास्ट फाइबर्स से फॉर्म करता है सेकेंडरी फ्लोएम, ये डेड फाइबर्स होते हैं। पहले तो ये लिविंग है, लेकिन बाद में जब डिपोजिशन आती है तो डेड बनते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। लेकिन ये जो बास्ट फाइबर्स है इनका जो यूज होता है, इनका यूज होता है, जिनका कमर्शियल यूज है, इनको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। जैसे जूट फाइबर्स है, दे आर बीन यूज्ड इन द, दे हैव द कमर्शियल वैल्यू, इंडस्ट्रीज में हम फिर इनका यूज करते हैं। दीज आर द फोर कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लोएम। और इसमें और एक टर्म आपको याद रखनी है, दैट वी कॉल एज प्रोटोफ्लोएम, और सेकंड दैट वी कॉल एज मेटाफ्लोएम, मेटाफ्लोएम। एक कंपोनेंट इसमें है दैट इज द प्रोटोफ्लोएम, जैसे हमने प्रोटोजाइलम की बात की, और सेकंड कंपोनेंट होता है दैट इज द मेटाफ्लोएम। तो जो ये फ्लोएम होता है, फ्लोएम एक टिश्यू है, लेकिन ये भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जिसकी टर्म दी नजेली ने, और ये टिश्यू जो होता है इसका काम जो है, इसका काम है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड करना, लीव से ट्रांसलोकेशन करना ऑर्गेनिक फूड का टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये जो फ्लोएम है इसके लिए और एक नाम है दैट इज लेप्टोम। हाइबरलैंड ने इसको नाम दिया लेप्टोम। फ्लोएम को हम कहते हैं, इट इज अगेन कॉल्ड द बास्ट। फ्लोएम को हम बास्ट भी नाम दे सकते हैं। और फ्लोएम के अंदर देयर आर प्रेजेंट फोर कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लोएम, दैट इज सीव ट्यूबस, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड द फ्लोएम फाइबर्स। लेकिन अगर जिम्नोस्पर्म्स की बात करेंगे, मैंने बोला कि वहां पे सीव ट्यूब्स जो है उनके बदले सीव सेल्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स उनके बदले वहां पे प्रेजेंट होता है एल्ब्यूमिनस सेल्स। और जो सीव ट्यूब्स होते हैं या जो सीव ट्यूब्स एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं परफोरेशन प्लेट्स एंड वॉल्स पे, जिनको हम नाम देते हैं सीव प्लेट्स। और जो सीव सेल्स है उनमें डिफरेंट परफोरेशन होते हैं, डिफरेंट परफोरेटेड एरियाज है, उनको हम नाम देते हैं सीव पोर्स। और सेकंड मैंने फिर बात की
दैट वी कॉल एज कंपेनियन सेल्स। जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, लेकिन वो लिविंग सेल्स साथ में होते हैं जो सीयू ट्यूब्स है उन्हीं के साथ में होते हैं। उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है लेकिन सीयू ट्यूब्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। वो लिविंग सेल्स है, थिन वॉलर सेल्स है, लिविंग सेल्स है, और जो प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है इन द सीयू ट्यूब्स उनको कंट्रोल करते हैं कंपेनियन सेल्स। थर्ड मैंने बात की फ्लोएम पेरेन्काइमा की। ये पेरेन्काइमा होता है विच इज जो एसोसिएटेड होता है विद द फ्लोएम, लेकिन इनके सेल्स लॉन्ग होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, और इसका काम है स्टोरेज या फूड करना। और जो फोर्थ कंपोनेंट है दैट इज द फ्लोएम फाइबर्स, इनको हम नाम देते हैं बास्ट फाइबर्स भी। ये सिकुलर एन्काइमेटस फाइबर्स होते हैं, ये सिकुलर एन्काइमेटस सेल्स होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, जिन पे डिपोजिशन होती है लिग्निन की, और ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। और ये जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है, सेकेंडरी फ्लोएम जो बास्ट फाइबर्स फॉर्म करता है, इनका यूज है कमर्शियल यूज, इनको हम फिर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। और जो ये फ्लोएम होता है इसमें भी प्रोटोफ्लोएम, जैसे जाइलम की हमने बात की, प्रोटोफ्लोएम एंड द प्रोटो मेटाफ्लोएम। जैसे जाइलम है प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, यहाँ पे भी है प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। अगर हम दिखाएंगे ये जो जाइलम, ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम में हमें दिखाना है, मान लीजिए दीज आर द सीयू ट्यूब्स, यहां से हम दिखाएंगे दीज आर द ट्यूब्स, दीज आर द सीयू ट्यूब्स। लेकिन इन सीयू ट्यूब्स के जो साथ में अगर हम सेक्शन इसका दिखाएंगे, इस सीयू ट्यूब्स के साथ में जो सेल्स है, दो सेल्स आर कॉल्ड कंपेनियन सेल्स। इसके साथ में सेल्स है उनको हम नाम देते हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फिर इनके साथ में ही है, दोज आर कॉल्ड फ्लोएम फाइबर्स, या हम कैन से बास्ट फाइबर्स, दीज आर द फ्लोएम फाइबर्स। यहां से फ्लोएम फाइबर्स और दीज आर द बास्ट फाइबर्स। यहां से भी हम दिखाएंगे दीज आर द फ्लोएम फाइबर्स एंड दीज आर द बास्ट फाइबर्स। फिर इसके बाद इसमें प्रेजेंट होते हैं दोज वी कॉल एज फ्लोएम पेरेन्काइमा, लिविंग सेल्स जो है, या हम कहेंगे फ्लोएम पेरेन्काइमा जो थिन वॉलर सेल्स, लिविंग सेल्स, वो यहां से होंगे, वो कवर करेंगे इसको यहां से। दीज सेल्स, दीज आर द फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल्स। हमने इसका सेक्शन दिखाया कि असल में क्या होता है, ये कैसे अरेंज होते हैं। दिस इज द सेक्शन ऑफ द फ्लोएम। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दिस, पहला वाला जो है ये वाला, दिस इज सीयू ट्यूब, और सेकंड ये जो सेल है दिस इज कंपेनियन सेल, और थर्ड दीज आर द फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स, एंड द फोर्थ वन ये वाला जो है दिस इज फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो हमने सेक्शन दिखाया, सेक्शन में हमने अंदर से दिखाया ये वाला जो पोर्शन यहां से है, इट इज द सीयू ट्यूब। सीयू ट्यूब के अंदर जो परफोरेशंस होते हैं जिनको हम नाम देते हैं सीयू प्लेट्स, ये परफोरेशन है अंदर से। तो इसके बाद हमने इसके साथ में सेल बनाई, ये वाली सेल और ये वाली सेल, इसको हम नाम देंगे दीज आर कॉल्ड द कंपेनियन सेल्स। और ये जो कंपेनियन सेल इसके साथ में है, कंपेनियन सेल यहां से भी इसके साथ में है, तो ये कंपेनियन सेल्स हमने बोला दीज आर द सेल्स विच आर एसोसिएटेड विद द सीयू ट्यूब, से उनके साथ होते हैं। इनमें न्यूक्लियस है लेकिन इनमें न्यूक्लियस नहीं है। फिर इसके बाद है दोज आर कॉल्ड द फ्लोएम फाइबर्स, जिनको हम नाम देते हैं फ्लोएम फाइबर्स और बास्ट फाइबर्स। इनका दूसरा नाम है बास्ट फाइबर्स भी या फ्लोएम फाइबर्स। लेकिन ये सिकुलर एन्काइमेटस डेड फाइबर्स होते हैं। फिर जो सेल्स मैंने यहां से बनाए, ये वाले जो सेल्स है इनको हम नाम देंगे दीज आर द पेरेन्काइमा सेल्स। लेकिन ये सेल्स जो बाहर से इसको कवर करेंगे दैट इज फ्लोएम पेरेन्काइमा। दिस इज अ क्रॉस सेक्शन। जब हम सेक्शन दिखाते हैं कि असल में फ्लोएम के अंदर क्या क्या होता है, फ्लोएम के अंदर होता है सीयू ट्यूब्स, इसके साथ में कंपेनियन सेल्स, और इसके साथ में फ्लोएम फाइबर्स, और इसके साथ में फ्लोएम पेरेन्काइमा। दिस इज द सेक्शन ऑफ द फ्लोएम। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस
टाइप्स ऑफ द टिश्यू। जब हमने पहली क्लासिफिकेशन दी उसमें हमने टिश्यूज को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर हमने डिटेल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को पढ़ा। फिर हमने सेकंड क्लासिफिकेशन दैट इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में हमने दो का पढ़ा। परमानेंट टिश्यू में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसमें तीन ग्रुप्स थे, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, सिक्लेरेन्काइमा। फिर दो ग्रुप्स और है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के, जिसमें हमने स्टडी किया जाइलम को, जिसमें हमने स्टडी किया फ्लोएम को। जाइलम में हमने जाइलम के कंपोनेंट्स को स्टडी किया और फ्लोएम में हमने फ्लोएम के कंपोनेंट्स को स्टडी किया। जाइलम के अंदर भी हमने चार कंपोनेंट्स को स्टडी की और फ्लोएम के अंदर भी हमने चार कंपोनेंट्स को स्टडी किया। तो इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज टिश्यू सिस्टम। अब हमें स्टार्ट करना है दैट वी कॉल एज द टिश्यू सिस्टम। यानी टिश्यू सिस्टम जो प्लांट में है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स इन द प्लांट। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को हमें स्टडी करना है, हमें ग्राउंड टिश्यू को स्टडी करना है और हमें वास्कुलर टिश्यू को स्टडी करना है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स।